पीआर इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। ये वीडियो देखकर बहुत लोग हैरत में पड़े थे कि भाजपा की ही उत्तर प्रदेश में सरकार है तो भाजपा का ही कार्यालय क्यों ढहाया जा रहा है। तो जान लीजिए आप भी कि ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का, जहां बुलडोजर चल रहा है भाजपा के ही बाहुबली नेता अजय नारायण सिंह के अवैध कब्जे पर। एक हत्या हुई है डॉक्टर घनश्याम तिवारी की, उसके बाद नाम आया भाजपा के बाहुबली नेता अजय नारायण सिंह का। बाबा बुलडोजर का सख्त आदेश आया कि भाजपा का हो या फिर कोई नेता एक्शन होना चाहिए। बस फिर क्या था, क्या पुलिस कप्तान, क्या जिलाधिकारी, ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। इस बारे में सुल्तानपुर की डीएम जसजीत कौर ने बताया कि 3 सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाया गया है। ये 4 करोड़ की जमीन थी जिस पर भाजपा का नेता अजय नारायण सिंह अवैध कब्जा किया था। इतना ही नहीं, अजय नारायण सिंह फरार है और उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित हो गया है। हम आपको थोड़ी सी जानकारी यहां यह भी दे दें कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरीश नारायण सिंह का ही भतीजा है अजय नारायण सिंह और भाजयुमो के जिलाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह का भाई है। ये भाजपा के लोग न सिर्फ हत्या और बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं बल्कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा भी करते हैं। डॉक्टर घनश्याम तिवारी इसी की शिकायत किए थे और इसी के बाद उन्हें मार पीट कर लहूलुहान कर दिया गया था। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। डॉक्टर घनश्याम तिवारी की मौत के बाद जब बवंडर मचा तब जाकर पुलिस और प्रशासन के अफसर जागे हैं। लोग चर्चा यही कर रहे हैं कि भाजपा नेता के ऊपर कार्रवाई के लिए क्या डॉक्टर घनश्याम तिवारी के बलि का पुलिस और प्रशासन के लोग इंतजार कर रहे थे। आखिर पहले क्यों नहीं होती इन माफिया टाइप के नेताओं पर कार्रवाई। बहरहाल कार्रवाई शुरू हुई है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। परंपरा साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। मऊ जनपद की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हार जीत से ज्यादा चर्चा उस खबर पर हुई थी जब ट्विटर पर खुद जिलाधिकारी मऊ को धमकी मिली थी। जी हां, डीएम मऊ को ट्विटर अकाउंट पर धमकी मिली थी किसी ज्योति नाम से और कहा था कि सपा सरकार बनने पर नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सीधी चेतावनी दी गई थी कि सपा कार्यकर्ताओं को वोट देने से रोकना मत या लाठीचार्ज मत करना, अन्यथा सपा की सरकार बनेगी तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। बस फिर क्या था, इसी के बाद तत्काल शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुआ था। अब जब पुलिस ने इस घटना की विवेचना शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस मामले में रिंकू यादव पुत्र कैलाश यादव का नाम आया और उसकी अब गिरफ्तारी भी हो गई है। जी हां, खबर मिल रही है मऊ जनपद के घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की, जहां रिंकू यादव पुत्र कैलाश यादव को गिरफ्तार किया गया है। ये दीनदयाल उपाध्याय नगर, थाना मुगलसराय, जनपद चंदौली का रहने वाला है और ज्योति नाम के फेक अकाउंट से डीएम मऊ को धमकी दिया था। लेकिन कहते हैं सोशल मीडिया पर अब कुछ भी ऐसा वैसा करेंगे तो पुलिस पहुंच जाएगी। तो पुलिस पहुंच गई रिंकू यादव तक और अब उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस खबर की चर्चा पूरे मऊ में है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर
बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। सीआरसी गोरखपुर, एलिम्को और जिला प्रशासन आजमगढ़ के सहयोग से एक बड़ी पहल हुई है दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण बांटने का। आप देख सकते हैं एक मेगा कैंप लगा हुआ है और यहाँ खुद सांसद संगीता आजाद पहुंची हैं और उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको वह भी सुना दें। अच्छी योजना है और सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। 60 साल से ऊपर के लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उन लोगों के लिए ये काफ़ी समझिए संजीवनी का काम करेगी। उनके लिए व्हील चेयर हो गए, कमोड हो गए, कान की मशीन हो गई, छड़ी हो गई, कॉलर बेल्ट हो गया, कमर का बेल्ट हो गया, नी बेल्ट हो गया, ऐसी कई सारी उपकरण जो कि नए वैज्ञानिक तकनीकी से बनकर आई है सब एलिम्को द्वारा, ये उनको दिया जाएगा ताकि वो अपना जीवन आपन करने में उनको सहायता पाए। आज आप यहाँ टेकमा ब्लॉक में आई हैं, कैसा लग रहा है सामान वितरण करके? हम तो पिछले 1 महीने से हम लोग इसके ऊपर लगे थे, सामान लाना, लोगों की लिस्ट बनाने से लेके जो लोग छूटे, क्योंकि ये सर्वे 2021-22 का है, 2021-22 का, और कोरोना की वजह से ये जो वितरण है 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये छूट गया था। इसका हम लोगों ने काफ़ी लोगों मतलब अधिकारियों से मिल के काफ़ी प्रयासों से हमने इसको 74 जिलों में लेके आने का काम किया है। खास करके लालगंज लोकसभा के लिए क्या कहना चाहेंगे? लालगंज लोकसभा में यही कहना चाहेंगे, चाहे वयोश्री के माध्यम से, चाहे एडिप के माध्यम से, चाहे अन्य योजना के माध्यम से, जो भी दिव्यांग भाई बहन हमारे यहाँ छूट जाएंगे, मैं लोकसभा में पूरे लोगों को संतृप्त करने का काम करूँगी, चाहे मुझे किसी तरह से उन लोगों के लिए सुविधा लाने का काम। ठीक है। तो खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सांप को पकड़ लेना और उसे काबू करना उसके बाएं हाथ का खेल था। कई गांव में जाकर वो सांप पकड़ता था और उसे जंगल की तरफ छोड़ देता था। लेकिन आज जाने कैसे चूक हुई कि सांप ने डसा और मौत हो गई। जी हां, यह हृदय विदारक घटना हुई है आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के बीकापुर गांव में। पूरा गांव रो पड़ा है, क्योंकि लोगों के ऐसे वक्त में काम आता था बिंदु गौड़, जब लोग परेशान होते थे। बीकापुर गांव निवासी 35 वर्षीय बिंदु गौड़ पुत्र जियालाल गौड़ सांप पकड़ने का ही काम करता था। अक्सर गांव में जब लोग परेशान होते थे, घरों में सांप घुस जाता था, तो वो जरूर जाता था और पकड़ लाता था, बाद में जंगल में छोड़ देता। हाल ही में उसने एक सांप को पकड़ा था और टोकरी में रख दिया था कि जंगल में छोड़ दूंगा। लेकिन उसी दरमियान जाने कैसे असावधानी बस छोड़ने के दौरान सांप ने उसे डस लिया। उपचार के लिए परिवार वाले अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही मौत हो गई। बिंदु के परिवार में पत्नी के अलावा एक पुत्र और एक बेटी है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों ने जिला प्रशासन से इस परिवार की मदद की मांग की है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। परंपरा साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। दिल्ली तक भाग के गए थे डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने के बाद आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। जी हां, पूर्वांचल के आजमगढ़ में
कपड़ा व्यापारी और उनके बेटे की हत्या हुई थी सरदहा बाजार में। महाराजगंज थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर कांड के बाद पुलिस ने अब 2 शूटरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पहले ही कुल 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। व्यापारी दिनेश गुप्ता और उनके 3 बेटे गिरफ्तार हैं। बहरहाल पुलिस ने अब 2 शूटरों को भी दबोच लिया है। उनके पास से तमंचा और कुछ रुपए बरामद हुए हैं। एक आरोपी शनि कुमार पुत्र अनिल कुमार है, जो महाराजगंज थाना क्षेत्र के भीलमपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा देवव्रत उर्फ साहिल यह चौकन्ना पुरुषोत्तमपुर महाराजगंज थाने का रहने वाला है। ये दोनों भी घटना में शामिल थे और वारदात को अंजाम देने के बाद दिल्ली भाग गए थे, लेकिन वापस आने के बाद यहां खानपुर कटिया के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों शूटरों को जेल भेजा जा रहा है। मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दबिश देकर लौट रही आजमगढ़ के पवई थाने की पुलिस एक्सीडेंट होने से घायल हो गई है। जी हां, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पुलिस की वैन पलट गई, जिसमें चौकी प्रभारी समेत कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं। खबर मिल रही है कि सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र के सज्जनपुर गांव के पास ही पुलिस वैन का टायर फटा और अचानक अनियंत्रित होकर गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इस दुर्घटना में पवई थाने के मित्तुपुर पुलिस चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार सिंह के अलावा महिला कांस्टेबल विजेता सिंह, कांस्टेबल बसंत कुमार और चालक अनिल कुमार घायल हुए हैं। इस घटना के बाद सुल्तानपुर से लेकर आजमगढ़ की पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर एक्टिव हुए और घायलों का दवा इलाज चल रहा है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट।